Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. तो क्लास 10th का चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 12 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला एक्सरसाइज 12.2 कर रहे थे हम एंड वी हैव सॉल्व फॉर 6 सम ऑफ एक्सरसाइज 12.2 राइट। तो स्टार्ट करते हैं 7 से। टोटल हैं इसके 12, तो इस चैप्टर को भी आज कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद अपनी कंटिन्यू करेंगे जीपी। ठीक है, एपी करी थी हमने, अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइजेज रहती हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 7th। और स्टूडेंट जिन्हें ये चैनल जो है रिसेंटली नया नया मिला है, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द चैनल। ओके, तो 7th सम है आपका, AB are the two vertices of a triangle ABC। ट्रायंगल दी है आपको ABC। दिस इज अ ट्रायंगल ABC। A और B के वर्टिसेस दिए हैं 3 2, सॉरी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 2 एंड B is -2 1। whose centroid G has a coordinates 5/3 and -1/3। जो ये सेंट्रॉयड है ना इसका, उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हैं। ये 3 मीडियंस हो गए और मीडियन जहाँ पे मीट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉयड। ठीक है, सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 5/3 -1/3। तो से दिस इज पॉइंट आपको दिया है जी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5/3 -1/3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। से एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स सी। तो हमें पता है कि सेंट्रॉयड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। इसे हम x3y3 ले लेते हैं। ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो x 5/3 क्योंकि सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो x1 3 है तो यहाँ पे मैं 3 लगा देती हूँ। x2 -2 है तो यहाँ पे -2 लगा दो, प्लस x3। ठीक है, c को x3 ले रखा है तो ये हुआ 5/3 इज इक्वल टू 1 प्लस x3/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 3 हो जाएंगे कैंसिल, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 - 1 दैट इज 4। राइट, x3 की वैल्यू 4 आ गई। अब y3 निकालना है। y3 सॉरी, जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट y जो ऑर्डिनेट है -1/3, इसकी वैल्यू होती है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये बनेगा 2 + 1 प्लस y3/3। ठीक है, यही बनेगा। 3 3 कैंसिल हो रहे हैं फिर से, -1 इज इक्वल टू -1 = 2 + 1 3 प्लस y3। तो y3 आ गया आपका -1 -3 दैट इज -4। राइट, तो हमें c के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 4 एंड -4। ठीक है, ये था आपका 7th सम। नेक्स्ट देखो बेटा 8th वन। 8th की स्टेटमेंट है ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो वर्टिसेस आपको गिवन है, ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है ए बी सी। कोऑर्डिनेट्स आर -4 2 0 2 -4 2, बी के हैं 0 2, सी इज -2 -4,
पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी, बी सी का मिड पॉइंट पी एंड सी ए का क्यू है और ए बी का मिड पॉइंट आर है। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स गिवन है। शो दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर द सेम एज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये एक ट्रायंगल बन गई। ठीक है, अब ए बी सी का सेंट्रॉइड जो होगा ये मीडियंस ही है ना। अब बी का जब मीडियन ड्रॉ करेंगे हम तो क्यू पॉइंट पे लाई करेगा क्योंकि ए सी को वो बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये हुआ ना इसका मीडियन, और ये दूसरा मीडियन, और ये थर्ड वाला मीडियन। तो ये हुआ सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और पी क्यू आर का जो सेंट्रॉइड होगा, अब देखो क्यू का मीडियन, अब जब क्यू से हम मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो यहीं पे लाया करेगा इसी पॉइंट पे। क्यू से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे लाया करेगा, आर से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे लाया करेगा। तीनों मीडियन का जो सेंटर होगा ना जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तीनों मीडियंस, वो भी यही होगा। ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड भी यही होगा और ट्रायंगल पी क्यू आर का सेंट्रॉइड भी यही पॉइंट है। तो आपको प्रूव करना है, तो आप पहले कोऑर्डिनेट्स निकालो ए बी सी के सेंट्रॉइड के, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स निकालना पी क्यू आर के सेंट्रॉइड के। तो वो कोऑर्डिनेट्स आपके सेम आने चाहिए, बस ये है B02। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले हम सेंट्रॉइड निकालते हैं ए बी सी का। से दिस पॉइंट इज O और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, राइट। तो यहाँ पे लिखो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। लेट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज O विथ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 प्लस x3, माइनस है तो माइनस लगा दो, ओवर 3। ये हुआ -6/3 -2। ठीक है, तो y के ऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास 2 + 2 -4/3। तो ये तो ज़ीरो बन गया, राइट। तो सेंट्रॉइड आया ट्रायंगल ए बी सी का, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें -2 एंड 0। ठीक है, अब हमें सेंट्रॉइड निकालने पी क्यू आर का। पी क्यू आर मिड पॉइंट्स है, पी क्यू आर मिड पॉइंट्स है। तो पहले पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। पी मिड पॉइंट है बी सी का, है ना, पी बी सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, x1 + x2/2। एफ सी से ऐसे ही आएगा ना, x1 + x2/2। तो ये मिला आपको 0 -2/2 -1। ठीक है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रही हूँ मैं। दिस इज एब्सिसा से x -1, एक्स वाई इसे ले लिया था आप, इससे चलो x1 y1 ले लो, q को x2 y2 ले लो एंड r को x3 y3 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे x1 आ गया -1, y1 क्या आ जाएगा, y1 इसका ऑर्डिनेट प्लस इसका ऑर्डिनेट ओवर 2, 2 -4/2। तो ये भी हमें -1 ही मिला फिर। तो ये पॉइंट P जो है ना ये आ गया -1 -1, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो अब Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, -4 -2/2। डायरेक्ट कर देते हैं, -4 -2/2।
क्या बनाइए, -6/2 -3 हो गया, 2 -4/2, -2/2 -1, तो Q हो गया अपना -3 -1। ये मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकाल रही हूँ। ठीक है, अब ए बी का मिड पॉइंट है R, -4 + 0/2 -2 हो गया, 2 + 2/2 y1 + y2/2, यही होता है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। 2 + 2/2, तो 2 आ गया। आर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें -2 एंड 2। ठीक है, अब P आ गया -1 -1, Q आ गया -3 -1, R आ गया -2 एंड 2। तो इसका सेंट्रॉइड निकाल लो, अब R भी लिख लो यहाँ पे, -2 एंड 2। तो यहाँ थोड़ा रब कर देती हूँ मैं, लेट सेंटर। अब यहाँ पे लिखो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या बनेगा, P के कोऑर्डिनेट्स थे -1 -1, x1 + x2 + x3/3, -1 -3 -2/3, ये अब सीसा आ गया। ऑर्डिनेट -1 -1 + 2/3, यही बनेगा ना। तो ये आ गया -6/3 -2, और यहाँ पे तो फिर अगेन 0 बन रहा है। तो इसका सेंट्रॉइड पी क्यू आर ट्रायंगल का भी -2 0 आया, और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का भी -2 0 ही आया था। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सेम है ये दोनों, दोनों का जो सेंट्रॉइड है वो एक कॉमन पॉइंट है। शो दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सेम है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही शो करना था ना। तो अपना दोनों का सेम आ गया, ए बी सी का ये आया था, पी क्यू आर का भी सेम कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने। तो नेक्स्ट देखो नाइन्थ सम। नाइन्थ की स्टेटमेंट है आपकी, if the coordinates of the midpoints of sides of triangles are, अच्छा सपोज करो ये ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। तो मिड पॉइंट्स इनके, जिस ट्रायंगल के साइड्स है ना तीनों, उनके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। ये मिड पॉइंट्स हो गए, इनको ज्वाइन कर दो, एक ट्रायंगल और बन गई। ठीक है, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दिए हैं 1 1, 2 -3 एंड 3 4। ये मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा सेंट्रॉइड, अब हमने पहले वाले सम में प्रूव कर दिया था कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और ए बी सी का सेंट्रॉइड सेम होता है, कॉमन होता है। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी तो सेम ही आएगा जैसे हम ए बी सी का निकालते थे। तो आप लिखो सेंट्रॉइड ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ इट coordinates of centroid of triangle are, कैसे, सेम चीज 3 + 2 + 1/3, क्योंकि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सेम है। हम पहले वाले सम में प्रूव कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, दोनों का सेंट्रॉइड जो है वो सेम होता है। तो इसलिए इसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स लेके हम x1 + x2 + x3/3 लगा के सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। 4 -3 + 1/3, तो ये हो गया 6/3 2/3, that is 2 and 2/3।
ठीक है, ये आगे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। 10 देखो, आप यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो स्टार्टिंग में, ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल आर दिस। नेक्स्ट देखो 10th सम, find the value of p for which the points a b c are collinear, that is on a straight line। तो ये पॉइंट से ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये तो मैंने क्लीनर बना दिए हैं, लेकिन आपको प्रूव करना है। ए इज 1 4, बी इज 3 - 2, सी इज p - 5। तो कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं, पहले तो ये सीखना पड़ेगा। फॉर कोलिनियर पॉइंट्स क्या कंडीशन होती है, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, जब ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे ना, तो आपको लिखना है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी का क्या फॉर्मूला है, फॉर कोलिनियर पॉइंट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है ना, देखो यहाँ पे एक जनरल फॉर्म बताती हूँ मैं आपको। जनरल फॉर्मूला जो है, ए और बी एंड दिस इज अ पॉइंट सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं से x1 y1, बी के हैं x2 y2 एंड सी के हैं x3 y3। तो अगर ये पॉइंट कोलिनियर है ना, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। दैट इज स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी होगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। स्लोप ऑफ ए बी का क्या फॉर्मूला है, ऑर्डिनेट्स की सब्ट्रैक्शन ओवर एब्सिसस की सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा फिर, ऑर्डिनेट्स की सब्ट्रैक्शन ओवर एब्सिसस की सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है स्लोप। ऐसे हम स्लोप फाइंड करते हैं किसी लाइन का, y2 - y1 ओवर x2 - x1। bc का स्लोप होगा y3 - y2 ओवर x3 - x2। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो ये वैल्यूज इक्वल होगी। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, दैट इज, अब ए बी का स्लोप क्या है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 है -2, y1 है 4 ओवर x2 है 3 एंड x1 है 1 इज इक्वल टू y3 - y2 ओवर x3 - x2। y3 है -5, y2 है -2 ओवर x3 है p एंड x2 है 3। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर ये पॉइंट क्लीनियर्स हैं। तो -6, तो हमें गिवन है ना कि पॉइंट्स क्लीनियर हैं ये। हाँ, क्लीनियर पॉइंट्स तो गिवन है, p की वैल्यू निकालनी है। 2 इज इक्वल टू -5 + 2 दैट इज -3 हो गया, p -3। ठीक है, यहाँ पे आ गया -3, ये कैंसिल हुआ, 2 के साथ -6 कैंसिल हुआ तो -3 बचा। इधर भी -3 है, इधर भी -3 है। चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p -3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -3, यही होगा ना। -3 कैंसिल हो रहे हैं, p -3 इज इक्वल टू 1 आ गया। -3 को नीचे ले जाके भी कैंसिल कर सकते हो डिवाइड करके। तो p की वैल्यू आ गई 1 + 3 दैट इज 4। राइट, p की वैल्यू हमें मिली 4। ये था आपका 10th सम, और बचे इस एक्सरसाइज के 11th एंड 12th। और इन दो सम्स के साथ आपका चैप्टर सेक्शनल मिड पॉइंट फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। 11th की स्टेटमेंट है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। ए बी सी
एंड डी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। whose vertices A and B have coordinates 2 minus 3। इसके 2 -3 हैं और B के -1 -1। if the diagonals of the parallelogram meet at a point m1 -4। तो डायगोनल ड्रॉ करते हैं पहले। ये हो गए डायगोनल्स और इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी, हैंस फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, से एक्स वाई ले लेते हैं और डी का कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लेते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अच्छा, आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है ना, वो एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, ए सी को जो एम पॉइंट है बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सिमिलरली एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी ऑल्सो। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आप सी और डी के कोऑर्डिनेट्स कर सकते हो फाइंड। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यहाँ पे लिखो एज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते थे ना मिड पॉइंट फार्मूला में, तो वो हमें गिवन है। मिड पॉइंट का एब्सिसा क्या होता था, x1 + x2 ओवर 2। तो ये आ गया x + 2 ओवर 2, क्योंकि ये तो हमें गिवन है, एब्सिसा 1 है मिड पॉइंट का। तो यहाँ से x + 2 = 2, x आ गया 0, x हमें 0 मिला। y की वैल्यू फाइंड करनी है, -4 ऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, y1 + y2 ओवर 2। ये हो जाएगा y -3 ओवर 2, क्योंकि मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट हमें गिवन है। y -3 = -6। y मिला हमें -6 + 3, दैट इज -3। 4 2 ज़ा 8, सॉरी, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 और हमें मिला ऑर्डिनेट -5। ठीक है, सी पॉइंट मिल गया हमें 0 -5। अब डी फाइंड करना है ऑल्सो। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो अब बी डी की तरफ आ जाओ। मिड पॉइंट तो वही रहेगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। मिड पॉइंट का एब्सिसा क्या होता है, x1 + x2 ओवर 2। यहाँ पे आ जाएगा x -1 ओवर 2। ठीक है, x -1 = 2, एब्सिसा मिल गया हमें 3। तो डी पॉइंट का एब्सिसा आ गया 3। ऑर्डिनेट फाइंड करना है, मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट है -4 = y -1 ओवर 2। तो y -1 = -8, y -8 + 1, दैट इज -7। तो ये भी मिल गया हमें, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3 -7। ठीक है, सी के भी मिल गए और डी के भी मिल गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए, हमने फाइंड कर चुके हैं। अब हमें चाहिए पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। तो पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या हो जाएगा, 2 × लेंथ + ब्रेथ। चलो ये तो रेक्टेंगल के केस में लिखते हैं, यहाँ पे लिखो 2 × AB + BC। ठीक है, क्योंकि AB + CD, BC + AD, क्योंकि BC AD के इक्वल है, AB CD के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2 × AB + BC। अब पहले AB फाइंड करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला,
ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको मर्जी x1 x y1 ले लो, जिसको मर्जी x2 y2 ले लो, चाहे x1 माइनस x2 कर लो, चाहे x2 माइनस x1 कर लो, आंसर सेम रहेगा आपका। तो ये आ गया -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √13। अब बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी 0 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इसका रूट ये आ जाएगा 1 प्लस 4 स्क्वायर इज -4 का स्क्वायर 16 ही रहेगा, √17। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या आ गया फिर, क्या मिला हमें पेरीमीटर, 2 इंटू ए बी क्या आया √13 प्लस बी सी आ गया √17। यहाँ पे लिख दो यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स आपको नहीं गिवन, अब डायरेक्ट यूनिट्स लिख दो। राइट, ये था आपका 11th सम। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सम नंबर 12। The point P minus 4 1 divides the line segment joining the point A 2 minus 2 and B। तो सिंपल ही है, सेक्शन फॉर्मूला का सम है ये, स्टार्टिंग में देना चाहिए था, लास्ट में दे दिया। ए पी है माइनस, सॉरी ये पी पॉइंट है, नहीं ये दिस इज पॉइंट पी। पॉइंट पी -4 1, line segment joining A 2 minus 2 B in the ratio 3:5, find the point B। इसको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। रेशो की है 3:5 की। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला हम लगाते थे जब, तो ये होता था m/n, है ना, दिस इज पॉइंट एक्स वाई, यही था ना, इसको x2 y2 ले लो, फिर फॉर्मूला लगाने में कंफ्यूजन होगी आपको। ये पॉइंट था x1 y1, यही था ना। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होती थी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला क्या थी x की वैल्यू, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, यही था ना। अब आपको x की वैल्यू दी है -4, तो यहाँ हम लगाओ -4 इज इक्वल टू m इज 3 इंटू x2 प्लस n 5 है, x1 इज गिवन 10 ओवर 8। ठीक है, यहाँ से मिला हमें -32 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 10, ये 10 इधर जाके माइनस होगा, -42 बन गया, 3x2, x2 हमें मिला -14, 3 से डिवाइड होगा, तो ये मिल गया हमें इस एप्सिसा -14। अब ऑर्डिनेट क्या होता है, ये वाला ऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते थे हम, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n, यही फॉर्मूला था ना। तो y की वैल्यू गिवन है हमें 1, m इज 3, y2 ये फाइंड करना है, ny1 5 मल्टीप्लाई -2 -10, तो यहाँ पे -10 लगा दो, m प्लस n डेट इज 8, तो यहाँ से 3y2 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, 3y2 इज इक्वल टू 18, 10 प्लस होगा उधर जाके, y2 आ जाएगा 18 ओवर 3 दैट इज 6। तो हमें ऑर्डिनेट मिल गया बी पॉइंट का 6, तो और बी पॉइंट इज -14 एंड 6। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हमने।
तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.2 और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 12 जो है सेक्शन मिड पॉइंट फार्मूला होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम जीपी कंटिन्यू करेंगे अपनी। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स 5 महीनों में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों।